ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्तोक कृष्ण प्रभु समझा रहे थे बृहद वैष्णव तोषिणी से। कौन है? मुकुंद है, मुकुंद, अतुलानंद, स्तोक कृष्ण, आप तीनों हैं। ठीक है। क्या बताना भूल गए? आप बोले थे मुकुंद को कॉल करने के लिए। हाँ, वो उसने किया नहीं। ठीक है, वो ठीक है, आज कर लेगा। तो कल चालू कर सकते हैं। कहाँ पहुंचे थे? द्वितीय श्लोक करे थे तो जी उसमें एवं स्नेह विशेषेण शुरू करना है। अच्छा, हाँ, स्वभावन गीताश्रयत्वात् इदानीं तानि एव गायता। ठीक है, आगे करते इससे। द्वितीय श्लोक यानी यानी यह गीतानि तत्बालचरितानि च दधि निर्वसने काले स्मरन्ति काला गायता। एवं स्नेह विशेषेण पुत्र अशेष चरित्र गानार्थम स्वयमेव दधि निर्मंसितुं तद्दिने दासीनां सर्वासां कर्मांतर नियोजनम तच्च श्री भगवतो दामोदरत्व इच्छया वा इति ज्ञेयम्। इच्छया वा एवं इच्छया वा इति ज्ञेयम्। इच्छया वा कैसे हो गया? मतलब वकार में जो अकार है तो ये इति वो तो हो गया, लेकिन यकार में अकार का क्या होगा? सॉरी, इच्छया एव इति। हाँ, अच्छे से देखो। ठीक है, इच्छया एव इति ज्ञेयम्। एवं स्नेह विशेषण, एवं स्नेह विशेषण अर्थात कि और स्नेह विशेषण मतलब एवं स्नेह विशेष। एवं और के लिए नहीं है भाई, ये हिंदी नहीं है। एवं अर्थात यहाँ पे इस प्रकार। एवं मतलब इस प्रकार स्नेह विशेषण विशेषेण मतलब स्नेह विशेष से पुत्र अशेष चरित्र गानार्थम। तो पुत्र का जो अशेष चरित्र गाने के लिए गानार्थम स्वयमेव दधि स्वयं ही दधि दही निर्मंथितुम मथने के लिए तद्दिने मतलब उस दिन
दासी नाम सर्वासाम, सभी दासियों को कर्मांत नियोजनम, जो इतर कर्म है, नैमित्तिक इतर कर्म है उसमें नियोजन। सच्च क्या सभी दासियों को नियोजन मतलब क्या? ये सभी दासियों का, हाँ षष्ठी है ना, दासी नाम दासियों का सर्वासाम, सभी दासियों का कर्मांतर नियोजनम, कर्म इतर कर्म में नियोजन। सच्च सच्च श्री भगवतो दामोदरत्व इच्छया एव इति ज्ञेयम, और श्री भगवान की, और क्या है, और कहाँ पे लिखा है? सच्च अर्थात कि वो भी, हाँ वो भी, तच्च मतलब वो भी श्री भगवान की दामोदरत्व इच्छाया, मतलब दामोदर लीला करने की इच्छाया, और इच्छा से वा इति ज्ञेयम। वा इति ज्ञेयम कहाँ है? वा इति ज्ञेयम कहाँ है? क्या पढ़ रहे हो? सॉरी एव इति ज्ञेयम, मतलब उसको भी ऐसा जानना चाहिए कि श्री भगवान की दामोदर इच्छाया, दामोदर लीला करने की इच्छा भी यहाँ पर जानना चाहिए। ज्ञेयम दामोदरत्व की इच्छा भी जाननी चाहिए, ये कहाँ से आया? दामोदरत्व इच्छाया, दामोदर भी कहाँ से आया? एवं भी के अर्थ में है, ही के अर्थ में। तो क्या हुआ फिर अर्थ इसका? श्री भगवान की दामोदर इच्छा से ही यहाँ पर जानना चाहिए। ज्ञेयम इच्छा से ही, ऐसा यहाँ पे जानना चाहिए, इच्छा से भी यहाँ पर जानना चाहिए। वो भी श्री भगवान की दामोदरत्व प्राप्त करने की इच्छा से ही जानना चाहिए। तो वो भी में तत् किसको लगेगा? तत् किसके लिए उपयोग हुआ है? तच्च में तच्च अर्थात वो भी, तो वो तत् वो किसके लिए लग रहा है यहाँ पे? वो भी दधि निर्मंथित, मतलब जो स्वयं जो श्रीमद मतलब जो माता का मथना और उस समय दासियों का कर्मांतर नियोजन करना उनके लिए लग रहा था। किसके लिए? तत् क्या है यहाँ पे? मतलब आप क्या पूछते कि कच्चा यहाँ पे किस वस्तु के लिए लग रहा है, किस वस्तु को बोधित कर रहा है? तत् किसके लिए लग रहा है? यशोदा के लिए लग रहा है, चरित गानार्थ के लिए लग रहा है, दधि निर्मंथन के लिए लग रहा है, दासियों का अन्य कर्मांतर नियोजन के लिए लग रहा है, कि भगवान की इच्छा के लिए लग रहा है? किसके लिए तत् लग रहा है? भगवान की इच्छा के लिए बोलिए। तत् भगवान की इच्छा के लिए लग रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की इच्छा भी भगवान की दामोदरत्व की इच्छा के कारण, इच्छा से ही ऐसा जानना चाहिए, ऐसा हो गया इसका अर्थ? भगवान की इच्छा भी भगवान की दामोदरत्व की इच्छा से जानना चाहिए, ऐसा नहीं? तो मेरी इच्छा के लिए नहीं होता, तो फिर तत् भगवान की इच्छा के लिए नहीं लगा ना? जी हाँ जी, मतलब यशोदा देवी का उस दिन दधि निर्मंथन करना उसकी लगा चाहिए। यशोदा देवी का दधि निर्मंथन करना उसके लिए तत् लग रहा है जी। तो मतलब भगवान की दामोदरत्व की जब इच्छा है भगवान की, तभी यशोदा निर्मंथन करेगी, या तो
चरित गान गाएगी ऐसा? नहीं मतलब उस दिन मतलब उन्होंने दासियों को सभी अन्य कर्मों में लगाया। हाँ, तो बाकी आखिर में लास्ट वहीं बच गया। तो कर्मांतर नियोजनम जो है दासियों का, वह भगवान की दामोदरत्व की इच्छा, दामोदरत्व प्राप्त करने की इच्छा से ही जानना चाहिए। वो भगवान की इच्छा से अन्य कर्म में नियोजित हो गई या कर दिया, जो भी है, वो जो नियोजन है उसका दासियों का, वो दामोदरत्व प्राप्त करने की इच्छा से ही, भगवान की इसी इच्छा से हुआ, उसके लिए वो तत् लगा है। इस प्रकार स्नेह विशेष से पुत्र के अशेष चरित्रों के गान करने के लिए स्वयं ही दही निर्मंथन करने हेतु उस दिन में दासियों का सभी अलग कर्मों में जो नियोजन है, दासियों का सभी अलग कर्मों में नियोजन है, वो भी भगवान के दामोदरत्व प्राप्त करने की इच्छा से ही जानना चाहिए। ऐसे आगे इत्थं श्री भगवन् मातृयोगत्वेन तस्य गानादि वैदग्ध्यं। योगत्वेन है, हाँ जी, मातृयोगत्वेन है, योग्यत्वेन। योग्यत्वेन है, योग्यत्वेन तस्य गानादि वैदग्ध्यं तस्य है, प्रदर्शय। तस्य है, हाँ जी, तस्य है, तस्य, तस्या, हाँ, तस्या गानादि वैदग्ध्यं प्रदर्शय सौंदर्यं। प्रदर्शय है, च प्रदर्शय है, सौंदर्यं, प्रदर्शय है, प्रदर्शय है, प्रदर्शयन है। मैं चश्मा भिजवाऊं अपना, टूटा हुआ डंडा वाला चश्मा भिजवाऊं अपना? टूटे डंडे वाला चश्मा चाहिए आपको? क्या लिखा है वो? प्रदर्श्य। हाँ, प्रदर्श्य है ना, प्रदर्शय नहीं है ना। प्रदर्श्य सौंदर्यं च उद्दिशन् तदानीन्तन वेश विशेषं वर्णयति क्षौमम् इति कौशेयम्। क्षौमम् इति कौशेयम्। इसका मतलब इस प्रकार इस प्रकार क्या हुआ? हरे कृष्णा। क्या हुआ? सोच रहा है? तो कृष्णा प्रभु, तो कृष्णा प्रभु चला गया प्रभु जी? नहीं है, कॉल में नहीं है। नहीं, अभी गया, वो शायद नेटवर्क के कारण आवाज नहीं आ रही थी, उसने कट आ गया। நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார்। तो कृष्णा प्रभु
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। श्लोक कृष्ण बोल रहा है? हाँ जी, अभी अभी आया प्रभु जी, आ गया। लेकिन आवाज नहीं आ रही उसकी। प्रभु जी, हाँ मतलब बोल रहा था। हाँ, इसका मतलब इस प्रकार श्री भगवान मातृ योग्यता से सत्या मतलब उनका श्री यशोदा का गान आदि जो गायन कर रहे हैं वही तक दिन प्रदर्श्य मतलब उसकी वही तक दिन विदग्धता मतलब उसकी वैदग्धिम को क्या कहेंगे मतलब हिंदी में? मुझे भी वैदग्धिम नहीं पता है, इसलिए बोल दो विदग्धता। विदग्धता। बाकी मुकुंद क्या होता है विदग्ध का, क्या होता है? एक्सपर्टाइज। हाँ जी प्रभु जी, विदग्धता दक्षता निपुणता। ठीक है। प्रदर्श्य मतलब दर्शित करके। हाँ, तो मुझे अभी ये बताओ, भगवान मातृ योग्यत्व न, भगवान मातृ के योग्यत्व से उसका गानादि वैदग्धि या नैपुण्य, तो प्रदर्शक का क्या बोला आपने? प्रदर्श्य मतलब इसको प्रदर्शित करके प्रदर्श्य प्रदर्शित करके। हाँ सही है, प्रदर्शित करके। प्रदर्शित करके सौंदर्यम हाँ। च उद्दिशन मतलब सौंदर्य भी उद्दिशन मतलब उसको उद्बोधित किया या उसको बताया। उद्दिशन का तो यही होगा, उद्दिशन, उद्देशित करते हुए। उद्देशित करते हुए तदानीन्तन वेश विशेष मतलब उस समय का वेश विशेष वर्णयति मतलब वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? वेश विशेषम। वेश विशेषम वर्णयति। वेश विशेषम वर्णन करते हैं। क्षौममिति कौशेयम क्षौममिति। वर्णयति यहाँ पे समाप्त हो गया, क्षौममिति से वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य समाप्त हो गया ना। फिर आप फटाफट आगे मत बढ़िए। देखो, इत्थम श्री भगवान मातृ योग्यत्वेन तस्याः गानादि वैदग्धिम प्रदर्श्य। तो भगवान मातृ योग्यत्वेन प्रदर्श्य, इसका अर्थ क्या हुआ? योग्यता से प्रदर्शित करके, मतलब क्या? ये कौन सा उपयोग है, किस प्रकार से है ये उपयोग? आपको इसको हिंदी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यहाँ तक प्रदर्श्य तक जो है उसको हिंदी में आपको बोलना हो अपनी भाषा में, तो क्या बोलेंगे? इस प्रकार श्री भगवान मातृ योग्यत्वेन मतलब भगवान की माता की योग्यता से, भगवान की माता की योग्यता से उनका जो गायन है उसको विदग्धता प्रदर्शित करने के लिए कहाँ से आ गया? तो सही करके प्रदर्शित करके। तो ये क्या हिंदी में? आप तो वापस संस्कृत में ही बोले, हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? हिंदी में कुछ आपको कुछ वाक्य बरोबर लगता है हिंदी में आप जो बोले? भगवान की माता की योग्यता से उसका
गान आदि वैदग्धि प्रदर्शन करके हिंदी में योग्य लगता है? भगवान की माता की योग्यता से हिंदी में बोलेंगे तो जो प्रदर्शन करने वाला है उसको योग्यता लग गई, वो भगवान मातृ योग्यता नहीं, भगवान की माता की योग्यता से उसने प्रदर्शन किया तो मतलब वो भगवान की माता है, उसकी योग्यता है उसकी, इसलिए उसने प्रदर्शन किया, वो योग्यता से प्रदर्शन किया, ऐसा हो गया ना? सही। गुरु होने की योग्यता से स्टोकर कृष्ण प्रभु ने बच्चों को मारा, इस प्रकार का वाक्य हो गया ना। तो जो योग्यता है वो जिसने मारा उसके लिए हुई ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं अर्थात सुखदेव गोस्वामी, तो उनके लिए भगवान मातृ योग्यत्व हो गया, जो आप हिंदी बोले उसमें। हाँ जी, मैं इसमें बताया कि मतलब यशोदा देवी का तस्य मतलब उनकी गानादि जो विदग्धता है, उनके गाने की जो विदग्धता है उसको प्रदर्शित करके भगवान की मतलब भगवान की माता की योग्यत्व से मुकुंदा, कुछ आइडिया है कैसे उपयोग हुआ ये तृतीय विभक्ति में? कट गया। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः तत्र यथा तृतीया युक्तम् अत्र तथैव हरित्वेन गुरुः मातृयोग्यत्वेन सा मातृयोग्यत्वेन सा तस्याः गानादिवद्धतिं प्रदर्श्य। हरे कृष्णा। तो कैसे है ये तृतीया? एक मिनट तो कृष्ण प्रभु को कनेक्ट कर ले। நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார். தயவு செய்து லைனில் காத்திருக்கவும். The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார். தயவு செய்து லைனில் காத்திருக்கவும். The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायता
क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति शूद्रनद्धं रुद्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च सुभ्रूः लज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ। एकदा दीपकमालिका महोत्सवदिने हरे कृष्णा பேசிக்கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பு। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज आ रही है? तो ये तृतीया क्यों है यहाँ पे, किस प्रकार से उपयोग हुआ है यहाँ पे? मुकुंद आपको पता है? हाँ जी, इत्थम से भगवान मातृ योग्य देने वाला। हाँ, इसको सीधा हिंदी में आप करने जाएंगे वो से लगा करके तो गड़बड़ हो जाएगी। उस प्रकार का उपयोग नहीं है यहाँ पे, करण तृतीया नहीं है ये। हाँ जी। ऐसा उपयोग कभी देखा है आपने? मतलब तृतीया का कोई और उपयोग हो सकता है? हाँ, नहीं, यहाँ पे जो उपयोग किया इस प्रकार का उपयोग आपको स्मरण में आ रहा है कहीं पे? हम रोज गाते हैं, हम रोज गाते हैं। साक्षात्कारित्वेन। हाँ, साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः हरित्वेन उक्तः मातृयोग्यत्वेन प्रदर्श्य। समझ में आया? हरित्वेन उक्तः मतलब हरि के रूप में बोले गए हैं। हाँ, हरि के रूप में बताए गए हैं, जो इसी तरह से मातृयोग्यत्व से जो प्रदर्शित की गई है, ऐसी प्रदर्शन करके। तो उनकी गाना तो क्या प्रदर्शन किया, वो वैदग्धि प्रदर्शन किया, वो उसका फिर उसमें लगेगा प्रदर्शन करने में, उसके कर्म के रूप से। तो ये उस प्रकार का उपयोग है। वो तो प्रदर्शित प्रयोग के साथ वो तो साक्षात हरित्वेन उक्तः हरि के रूप में उक्त है। यहाँ मातृ योग्य प्रदर्श्य, तो मातृ योग्यत्वेन इसमें कैसे वो प्रदर्शन में नहीं आएगा सीधा, क्योंकि प्रदर्शन तो वैदग्धि का हो रहा है, लेकिन वो तो परंपरा से वो लगता है यहाँ पे प्रदर्श्य में कि मातृयोग्यत्वेन सा उक्ता तस्याः गानादि वैदग्धिं प्रदर्श्य, ऐसे मातृयोग्यत्वेन तस्याः गानादि वैदग्धिं प्रदर्श्य, उस तरह से मातृ योग्यत्व रूप में जो वो है उसका गानादि वैदग्धिं प्रदर्श्य। एक्चुअली वो जो वैदग्धि है उसके साथ कनेक्ट होके ये आगे बढ़ता है। ये उसी प्रकार से प्रयोग है कि मातृ योग्यता जो है उनकी, वो मातृ योग्यत्व रूप में गानादि वैदग्धि को प्रदर्शन करके, वो जो गानादि वैदग्धि जो है वो मातृ योग्यत्व रूप है, मतलब मातृ योग्यता को जो एक अवयव है गानादि वैदग्धि। जैसे आप मातृ योग्यत्व के रूप में
उनका गाना ऐसा। नहीं 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 नहीं, मातृ योग्यता जो है, मातृ योग्यत्व जो है, उसका एक क्या बोलते हैं, एक प्रमाण कह सकते हैं, एक अवयव कह सकते हैं उसका, कि गानादि वैदग्धि है, ऐसे। मातृ योग्यता जो है उसके बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे गानादि वैदग्धि हुआ यहाँ पे, फिर आगे आएगा उनका वेश और सौंदर्य इत्यादि, वात्सल्य भाव, ये सब मातृत्व की मातृ योग्यत्व होता है, इससे मातृ योग्यत्व बनता है। तो इसलिए मातृ योग्यत्व रूप में गानादि वैदग्धि प्रदर्शित की। जैसे वहां पे साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्त, तो वहां पे केवल यही बताना चाह रहे हैं कि समस्त शास्त्र ही हरित्वेन उक्त। लेकिन यदि वहां पे और विस्तार करने जाए उसमें, तो सभी विभक्तियों में वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उक्त है तभी आएगा, वो तो उक्त है क्योंकि वो उसके लिए लग रहा है इसलिए उक्त किया। लेकिन साक्षात हरित्वेन, तो जो हरित्व है वो उसके बहुत सारे अवयव होते हैं। तो हरित्वेन इस प्रकार से, हरित्वेन उस प्रकार से, तो वो जो हरित्व है उसके अलग अलग जो अवयव होते हैं, उसके लिए भी इसी प्रकार से उपयोग चलेगा आगे। और ज्यादा विस्तार में यदि जानना, मैं व्याकरण की दृष्टि से तो शायद नहीं समझा पाऊंगा इसको, क्योंकि मेरा व्याकरण ज्ञान नहीं है, किंतु इस प्रकार के उपयोग पाए जाते हैं शास्त्र में। तो यहाँ पे मातृ योग्यत्वेन तस्याः गानादि वैदग्ध्यम प्रदर्श्य, मातृ योग्यत्व रूप में उनका जो गानादि वैदग्ध्य उसको प्रदर्शन करके। तो आप अपने आचार्य जो हैं वो शायद आपको ज़्यादा विस्तार में ये किस प्रकार का प्रयोग समझा सके, तो उससे ज़्यादा स्पष्टता भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं शास्त्र में, ये करण तृतीया नहीं है। इस प्रकार बोलेंगे, इस प्रकार श्री भगवान मातृ योगत्व, मतलब इनको मातृ योगत्व के रूप में ऐसा कहे, गानादि वैदग्धिम भगवान मातृ योग्यत्वेन प्रदर्श्य। गानादि वैदग्धि जो है, गानादि वैदग्धि जो है वो मातृ योग्यता के रूप में प्रदर्शित करके, गानादि वैदिकम को मातृ योगत्व के रूप में प्रदर्शित करके। हाँ, ये थोड़ा फिट बैठता है। यहाँ पे वो जो त्वेन तृतीया है वो एक तरह से सीधा आपने क्रिया के साथ जोड़ दिया है। जैसे वेगेन गतः, क्रिया विशेषण जैसा भी हो सकता है ये। वेगेन गतः, वेग से गया, वेगेन मंदिरम वेगेन गतः, मंदिर वेग से गया। यहाँ पे मातृ योग्यता के रूप में गानादि वैदग्धि को प्रदर्शित करके, ऐसा। और आगे मुकुंद आप इसके ऊपर सोचिएगा, किसी को कंसल्ट करना है तो करिएगा, फिर आप उसकी डिटेल यदि कुछ अलग आता है तो फिर बता सकते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर सौंदर्यम च उद्दिशन, सौंदर्यम च उद्दिशन, सौंदर्य को भी उद्दिशन मतलब उद्देशित, तदानीन्तन वेश विशेषम वर्णयति क्षोभमिति, मतलब उस समय का
वेश विशेषम मतलब पहनावा जो वेश विशेषम है उसको वर्णयति क्षोमम इति शब्द से। उद्देश्य क्षोमम इति शब्द उद्देश्य क्षोमम इति उद्देश्य का अर्थ क्या बताया आपने? उद्देश्य मतलब सौंदर्य 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 को भी उद्देश्य मतलब उद्देशित करके तो उद्देश्य होगा उसका या उद्देश्य होगा? उद्देश्य करके यदि है हाँ जी उद्देश्य मतलब उद्देशित करते हुए ब्रो जी। हाँ करते हुए तो उद्देशित करने का अर्थ क्या हुआ? हाँ जी उद्देशित करने का अर्थ क्या हुआ? उद्देशित मतलब उसको बता करके उद्देश्य मतलब किसी चीज को उद्देशित करना जैसे पॉइंट आउट करते हैं जैसे कोई ऐसे उद्देशित करना। उद्देश्यन वर्णयति सौंदर्यम च उद्देश्यन वर्णयति। उद्देश्यन मतलब पॉइंट आउट करना होता है मुकुंद, ठीक है? क्या प्रयोग है? उद्देश्यन जो होता है उद्देशित करना वो पॉइंट आउट करना होता है। क्या होता है? मतलब उसको विशेष रूप से उद्देशित करना मतलब उसको पॉइंट आउट प्रदर्शन मतलब उसको आप पॉइंट आउट भी बोल सकते। ठीक है, मतलब सामने वाला होगा तभी ये रहेगा ना, सही? मान लो मैं अकेला हूं, यदि मैं अकेला हूं तो पॉइंट आउट करने की बात नहीं आएगी फिर। या तो टारगेट करके, ऐसा तो नहीं होगा ना इसमें? टारगेट इसको उद्देशित हिंदी में बोलते हैं, इसको उद्देशित करके बोला गया। हाँ तो वो हिंदी में ऐसा हुआ। संस्कृत में भी क्या उद्देश्य शब्द उसी प्रकार से उपयोग होता है? उद्देश्य टारगेट करना, लक्ष्य करके ऐसा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उस केस में फिर आंतरिक भावना आएगी ना यहाँ पे, उसको टारगेट करके, उसको लक्ष्य करके, सौंदर्य को भी लक्षित करके उस समय का वेश विशेष वर्णन कर रहे हैं। मतलब मन में उन्होंने सौंदर्य वर्णन करने का निश्चय किया और फिर उसका वेश विशेष वर्णन कर रहे हैं। तो गानादि वैदग्ध्य प्रदर्शित करके और सौंदर्य को भी लक्ष्य करके उस समय का जो वेश विशेष है उसको वर्णन कर रहे हैं क्षौमम। इससे क्षौमम ठीक है। आगे कौशेयम का अर्थ समझिएगा। तो कौशेयम मतलब सेफ्रॉन होता है, क्या होता है? हाँ जी कौशेयम क्या होता है? कसायम तो सेफ्रॉन होता है, सेफ्रॉन होता है कौशेयम नहीं प्रोजेक्ट सिल्क जो कुश वो कीड़े से आता है, शिल्क को कौशेयम कहते हैं। ओके ठीक है, कसायम कौशेयम सिल्क का। तो मतलब वो भी मतलब क्षौमम को ही मतलब उद्देशित कर रहा है ना कौशेयम। क्षौमम, हाँ जो क्षौममिति, फिर क्षौममिति को वापस नहीं किया, वर्णयति क्षौममिति, क्षौममिति श्लोक से ये वर्णन कर रहे हैं, फिर उसी का समझना ये कौशेयम है। क्षौममिति कौशेयम शब्द वापस रिपीट नहीं किया। क्षौममिति कौशेयम मतलब क्षौम है कौशेयम है, मतलब सिल्क जैसा कपड़ा है। तच्च पीत
वो भी पीतम मतलब पीला पीला जानना चाहिए, उसको भी पीला जानना चाहिए। पीला है मतलब ऐसा जब क्षमा जानना में चाहिए। तो पीला है ऐसा जानना पीला चाहिए। है ऐसा जानना चाहिए। तस्याः तंत्रो तस्याः तंत्र उक्त श्याम वर्णत्वेन शोभा परा भरा शोभा भरा अपेक्षया। तस्याः अर्थात कि यशोदा देवी का तंत्र उक्त जैसे जो तंत्र है गोतीनीय तंत्र, उसके अनुसार श्याम वर्णत्वेन शोभा भरापेक्षया, कि शोभा बढ़ाने की अपेक्षा से यहाँ पर उनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण बताया गया है। शोभा बढ़ाने की अपेक्षा से श्याम वर्ण बताया गया है तंत्र में, गौतमीय तंत्र में, ऐसा? हाँ जी। तो बताया गया है, कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? नहीं मतलब उक्त तस्याः तंत्रोक्त श्याम वर्णत्वेन शोभा भरापेक्षया, तस्याः उनका गौतमी तंत्र मतलब तंत्र में उक्त मतलब कहा गया है श्याम वर्णत्वेन, श्याम वर्णत्वेन मतलब श्याम वर्णत्व से शोभा परापेक्षया, शोभा भरापेक्षया मतलब शोभा बढ़ाने की इच्छा से, चलो ऐसा मान लो। हाँ मतलब शोभा भरा की अपेक्षा से, तो वो मतलब शोभा भरा अपेक्षा से पीतम इति ज्ञेयम मतलब पीत वस्त्र जानना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। मैं ये सोच रहा था शोभा भरापेक्षया तस्याः तंत्र उक्त श्याम वर्णत्व, उसका तंत्र में श्याम वर्ण, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि उसका तंत्र में श्याम वर्ण उक्त है, जो है वो शोभा बढ़ाने की अपेक्षा से वो श्याम वर्ण उक्त है तंत्र में, ऐसा नहीं है यहाँ पे? नहीं तो जो पीतम में मतलब शोभा भरा अपेक्षा है, उन्होंने जो वस्त्र था उनका पीतम मतलब पीला है ऐसा जानना चाहिए। वो इसलिए पीला करना कि उनकी शोभा अपेक्षा है मतलब उसकी शोभा उससे बढ़ती है। तो फिर ये श्याम उक्त वर्णत्वेन ये क्या होगा? तंत्रोक्त श्याम वर्णत्वेन ये कहाँ गया फिर? तच्च पीतमिति ज्ञेयम शोभा भरापेक्षया, तो फिर ये बीच में जो आया उसका क्या होगा? मतलब तस्याः श्याम वर्णत्वेन शोभा भरापेक्षया पीतम इति ज्ञेयम, कि उनका श्याम वर्णत्व से शोभा भरापेक्षा पीतम इति ज्ञेयम, की शोभा की अपेक्षा से पीतम जानना चाहिए। सही है, एकदम सही, बहुत ही सही किया ये। तस्याः शोभा भरापेक्षया तस्याः तंत्रोक्त श्याम वर्णत्वेन पीतम इति ज्ञेयम्, कौशयम पीतम कौशयम पीतम क्षौमम इति ज्ञेयम्। सही एकदम। सूत्रनद्धम इति तत्रैव शोभाभरम बोधयति, तो जो सूत्रनद्धम जो शब्द आया जो श्लोक में सूत्रनद्धम, वो भी तत्रैव सूत्रनद्धम जो सूत्रनद्ध जो शब्द है तत्रैव मतलब जो श्लोक में जो सूत्रनद्धम शब्द है वो भी शोभा के लिए मतलब शोभा बोधयति मतलब शोभा को बोधन करता है, शोभा को बोधन करता है, शोभा भर को बोधित करता है, बताता है। हाँ, शोभा भर को बोधित करता है। शोभा भर मतलब क्या? मुकुंद, शोभा भर के लिए कोई अच्छा हिंदी शब्द दे दो ना।
एक शब्द में होगा। शोभा तो जी शोभा भर के लिए एक हिंदी शब्द सिंगल शब्द होगा तो आसान होगा। अत्यधिक शोभा के लिए। अत्यधिक शोभा के लिए, ठीक है। अत्यधिक शोभा बताता है। तत्रैव जब उपयोग होता है, शोभा बताता है। हाँ, तत्रैव जब उपयोग होता है तो वही, तत्रैव जब उपयोग होता है तब वहीं पर इस तरह से ही हम समझना चाहिए हमेशा, तो आसान रहेगा हमेशा, समझे। तत्रैव वहां पर ही, वहीं पर, सूत्र नद्दम इससे वहीं पर शोभा भरम बताता है, ऐसा। मतलब श्लोक में तत्रैव या सब श्लोक में समझना चाहिए। कहीं भी तत्रैव आए तो वहीं पर इस तरह से समझना चाहिए, फिर वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो तत्र मतलब कहाँ पे है, तो यहाँ पे श्लोक में है ऐसे, और उसका भाव से ही प्रकट होता है। तत्रैव मतलब वहीं पर अत्यधिक शोभा बोधित करता है। ठीक है। यद्वा दधि निर्मंथनार्थम विशेषतः कांच्या दृढ़बद्धम इत्यर्थः। या तो यद्वा दधि निर्मंथनार्थम, दधि का निर्मंथन करने के लिए विशेषता मतलब विशेषता कांच्या दृढ़बद्धम इत्यर्थः। कांच्या का जो सूत्र नद्धम है, जो कमर से जो रस्सी बांधते हैं, दृढ़बद्धम इत्यर्थः मतलब उसको दृढ़बद्धम कांच्या से दृढ़ बंधन के अर्थ में लेना चाहिए। कस के बांधा ऐसा समझना चाहिए। मतलब बांधा, दधि निर्मंथना, कस के बंधा हुआ, दृढ़बद्धम। या तो फिर दधि निर्मंथन के लिए विशेष रूप से कांची से कस के बंधा हुआ ऐसा मानना चाहिए। कस के बंधा हुआ ऐसा मानना चाहिए, इस अर्थ में मानना, ऐसा अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए, इति अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। पुत्र स्नेहेन स्नुतं प्रस्नुतं क्षीरं कुचयुगमिति पुत्र स्नेहेन अर्थात कि पुत्र स्नेह से स्नुतं प्रस्नुतं, या तो स्नुतं प्रश्न करके प्रस्नुत बह रहा है। क्षीरम, क्षीर होता है दूध। कुचयुगम दो जो स्तन है, कुचयुगम इति पुत्र चरित्र गाना निरंतरम, मतलब पुत्र के चरित्र का गान निरंतरम वा निरंतर गान वा स्नेह भरत स्वभावात। यहाँ बता रहे कि जो उनका जो प्रस्नुतम हो रहा है क्षीरम दूध का, कुचयुगम, तो वो या तो पुत्र चरित्र गाना निरंतरम कि पुत्र के चरित्र गान का निरंतर गान करने से, या तो स्नेह भरत स्वभावात, या जो वो स्नेह से जो उभर गई है उस स्वभाव जो उनके स्नुतम है, जो दूध है वो प्रस्नुतम हो रहा है, कुचयुगम। सही। शुभ्रू इति तदानीं ध्रुवश्चालनेन शोभा अतिशय अभिप्रायेण। यहाँ पर बताया शुभ्रू इति, शुभ्रू जो शब्द है, शुभ्र इति तदानीं मतलब उस समय, दधि निर्मंथन काल में, तदानीं ध्रुवश्चालनेन अर्थात कि जो बोहे चलाने से शोभा अतिशय अभिप्रायेण कि अत्यधिक शोभा से अभिप्राय से वहां पे शुभ्रू इति शब्द बताया गया है। अत्यधिक शोभा के अभिप्राय से मतलब भों के चलाने से, उस समय मतलब दधि निर्मंथन के काल में भों के चलाने से जो अत्यधिक शोभा है उसको बताने के अभिप्राय से शुभ्रू ऐसा बताया, अभिप्राय से शुभ्रू इति शब्द बताया गया, उसका वर्णन करने के
या उसको अभिप्राय। बताने के अभिप्राय से ऐसे। कुंडले च चलंती, कुंडले मतलब कुंडल भी चलते हैं, मतलब इधर डोलते हैं। कबरह केशबंधः, तो कबरह का अर्थ होता है कि केशबंध, अर्थात जो एक विशेष प्रकार से केश को जो ग्रंथि करके बांधते हैं, केशबंधा। मालती इत्यत्र, मतलब मालती यहाँ पर, मालती इति अत्र, मालती यहाँ पर क प्रत्यभाव आर्षः, तो यहाँ पर जो मालती शब्द में जो क का जो प्रत्यय, क प्रत्यय का जो अभाव है वो हमें आर्ष मानना चाहिए। एवं स्नेह भरोदय सूचितः, एवं इस प्रकार स्नेह से भरे हुए यहाँ पे सूचित किया गया इस शब्द से, स्नेह भर। स्नेह भर उदय, स्नेह भर का उदय सूचित किया गया है, सूचित हुआ है, ऐसे सूचित हुआ है। अतएव स्तन्य कामो मधुर लीला अनुरूपया स्वाभाविक क्षुधा एव वा, अतएव मतलब इसलिए स्तन्य काम, मतलब स्तन की कामना करने वाले। अतएव इसीलिए भी हो सकता है या इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए, इसीलिए स्तन्य काम, मतलब स्तन्य की जो कामना करता है, स्तन्य काम मधुर लीला अनुरूपया, मधुर लीला अनुरूपया, मतलब मधुर लीला के अनुरूप से स्वाभाविक, मतलब स्वाभाविक क्षुधा एवं वा, क्षुधा एवं वा, मतलब स्वाभाविक जो क्षुधा है ये है वाह, ये पूरा समझ पाए इसका लाइन ऐसे। यतएव स्तन्य काम मधुर लीला अनुरूपया स्वाभाविक क्षुधा एवं वा। एवं वा जब आता है यहाँ पे, तो या तो फिर, या तो फिर, एवं वा मतलब या तो फिर, या तो फिर मधुर लीला अनुरूप से स्वाभाविक रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से क्षुधा एवं वा, मतलब क्षुधा होगी, ऐसा होगी नहीं लिखा है भाई। अतएव आपको श्लोक में जाना पड़ेगा ना। तन स्तन्य काम आसाद्य, स्तन्य काम वो कौन है, स्तन्य काम, वहां से आगे बता रहे थे, स्तन्य काम, इसीलिए स्तन्य काम है। क्या हुआ, नहीं सुनाई दे रहा है? मैं थोड़ा कट के सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए स्तन्य काम है, हरि ही स्तन्य काम। तो स्तन्य काम फिर आगे क्या है कि आसाद्य, तो आसाद्य मतलब क्या, किससे, कैसे आसाद्य, जो आसाद्य है उसके लिए क्रिया विशेषण दे रहे हैं कि क्षुधा आसाद्य, क्षुधा से मतलब भूख से, क्षुधा मतलब क्षुधा अपने आप में तृतीया विभक्ति में है, इसलिए क्षुधा से नहीं बोल सकते। तो क्षुत से या भूख से पास जा करके, भूख से आ करके या पास जा करके, भूख से पास आ करके या पास जा करके, तो वो भूख कैसी है, वो तृतीया में, इसलिए मधुर लीला अनुरूपा क्षुत स्वाभाविक क्षुत एवं वा, या तो मधुर लीला अनुरूपा क्षुत जो है भूख जो है, या तो स्वाभाविक भूख जो है। तो एवं वा है मतलब मधुर लीला अनुरूप क्षुत भूख से या तो स्वाभाविक भूख से, ऐसे स्वाभाविक भूख से, हम लोग यहाँ पे दो बता रहे कि या तो मधुर लीला अनुरूप से या स्वाभाविक क्षुधा से। मधुर लीला अनुरूप भूख से, मधुर लीला अनुरूप से नहीं, मधुर लीला अनुरूप भूख से या तो स्वाभाविक भूख से, या फिर स्वाभाविक भूख से वे आए आसाद्य। यहाँ पे समाप्त करते, कल आगे बढ़ाएंगे, अभी लगभग 15-20 मिनट का बाकी है आपका।
ठीक है, 1:05 हो गई, दूसरी कक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही जैसे जैसे आप इस तरह से आगे बढ़ोगे, बार बार मिस्टेक करके उसको सुधार करके, तो 15-20 पन्ने होने पर बहुत कुछ सुधर जाएगा। फिर धारा प्रवाह आ जाएगा, सरलता से समझ में आने लगेगा। ये दिमाग कसने की बात है, इसमें अभ्यास है ये। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च